बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। तोकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा बैचलर क्लास में, बीए क्लासेस में, बीए बीएससी में बच्चों को और बीकॉम की क्लासेस में जब वो करेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि करेक्ट इंग्लिश राइटिंग एंड करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि जिनको जब भी आपने स्पीकअप करना है या राइट करना है तो आपको किसी किस्म का कोई इब्हाम ना रहे और आपको पता हो कि ये वर्ड्स असल में हैं क्या और इनका असल इस्तेमाल क्या है। लेकिन ये वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले और लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। तो इन वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड जो है वो है गारमेंट्स, GARMENTS। अच्छा, ये वर्ड आपने कभी भी गारमेंट यूज़ नहीं करना, बल्कि ये वर्ड क्या है, गारमेंट्स। गारमेंट्स जो है वो उस कपड़े को कहते हैं जो दो तरह से फोल्ड हो जाए। असल जो गारमेंट्स का मतलब है वो कपड़ा होता है। तो आपने इसको कहीं भी इस्तेमाल करना हो, सेंटेंस के अंदर या वैसे आपने बोलने में इस्तेमाल करना हो, तो आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो आपने इसको कहना है गारमेंट्स। दो हिस्सों वाले कपड़े को गारमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको इसके एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आप बोलते हैं कि ही वर्क्स इन अ गारमेंट्स फैक्ट्री, वो एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करता है। आगे से आपको मज़ीद इसके साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गारमेंट्स पूरा वर्ड है, एंड पे इसका एस इसमें शामिल है। आपने ना तो इसको गारमेंट में यूज़ करना है और ना ही आपको फर्दर गारमेंट्स के आगे एस लगाने की नीड है। ही वर्क्स इन अ गारमेंट्स फैक्ट्री, या फिर आप कह सकते हैं ही हैज़ स्टार्टेड द गारमेंट्स बिजनेस। तो ये तो पहला वर्ड था गारमेंट्स का। इसके बाद दूसरा वर्ड है ग्राउंड्स। ग्राउंड्स कहते हैं वजह को। एक होता है ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। मैं डिस्कस कर रहा हूं ग्राउंड्स, GROUNDS। ग्राउंड्स का मतलब होता है वजह। नॉर्मली जब आप उर्दू में बात करते हैं तो आप किसी को कह सकते हैं कि भाई आपको ना किसी सॉलिड ग्राउंड्स पे बात करनी चाहिए, आपकी ये बात जो है इसके पीछे कोई मेन ग्राउंड्स नहीं है। तो ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, वजह। तो जैसे आप बोलते हैं कि ही हैज़ नो सॉलिड ग्राउंड्स बिहाइंड हिज डिस्कशन, ही हैज़ नो सॉलिड ग्राउंड्स। तो आगे आपने एस लाजमी लगाना है, बिहाइंड हिज डिस्कशन। उसकी डिस्कशन के पीछे कोई भी ठोस किस्म की वजह नहीं है, सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है। तो दूसरा जो वर्ड था वो ग्राउंड्स था। तीसरा जो वर्ड है वो है कंटेंट्स। अच्छा, कंटेंट्स कहते हैं मवाद को। आपने आमतौर पे जब आप बुक ओपन करते हैं ना तो आपने शुरू में फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कंटेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कंटेंट्स क्या हैं इस बुक के। तो कंटेंट्स किसे कहते हैं, मवाद को कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। या जब आप कहीं कोर्स करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ से पूछते हैं कि जब हम कोर्स करेंगे स्पोकन इंग्लिश का तो कंटेंट्स में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो लफ्ज़ कंटेंट आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने जब भी यूज़ करना है तो आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, कंटेंट्स। फोर्थ वर्ड है आज के लेक्चर में, उस वीडियो में, वो है टेक पेन्स। टेक पेन्स का मतलब होता है मेहनत करना। टेक पेन्स, टेक पेन्स का क्या मतलब होता है, मेहनत करना। जैसा कि आप कहते हैं शी इज़ टेकिंग पेन्स टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। शी इज़ टेकिंग पेन्स टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। तो इसमें भी आपने टेक पेन्स इस्तेमाल करना है, TAKE टेक, PAINS, टेक पेन्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिगार्ड्स, REGARDS। रिगार्ड्स का मतलब होता है आदाब। आमतौर पे जब आप किसी को लेटर लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो एंड पे आप लिखते हैं रिगार्ड्स। ठीक है, रिगार्ड्स आपने हमेशा एस लगाना है। रिगार्ड कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि आपने हमेशा एंड पे एस लगाना है ताकि इसका मतलब बनेगा आदाब।
मैं एक सेंटेंस के ज़रिए इस वर्ड को भी क्लियर कर दूं। जैसा कि आप कहते हैं कि पास माई रिगार्ड्स टू योर अंकल, पास माई रिगार्ड्स टू योर अंकल, अपने चचा को मेरे आदाब जो हैं वो पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, एक और वर्ड है, वो वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमेशा जब भी आपने बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलना, ठीक है। तेज़ी में आप बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं दैट आई वांट टू से यू कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कोई वर्ड नहीं है, बल्कि जो असल वर्ड है वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब मुबारकबाद होता है। आप किसी को उसके पास होने पर या उसको कोई ना कोई जब वो अचीवमेंट करता है तो आप उसको मुबारकबाद देते हैं। तो जब भी आप उसको मुबारकबाद दें तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जैसे आप कहते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट, इस अहम इवेंट के ऊपर, इस अहम मौका के ऊपर मेरी मुबारकबाद जो है उसको कबूल करें। प्लीज़ एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद एक वर्ड जो है वो है मेक फ्रेंड्स विद। अच्छा, मेक फ्रेंड्स विद का मतलब होता है दोस्ती करना। जैसा कि आप कहते हैं कि आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद माय न्यू क्लास फेलो, मैं अपने नए क्लास फेलो के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, तो आप क्या लिखते हैं जी? मेक फ्रेंड्स विद। तो ये भी आपकी एक वोकैबुलरी में, आपकी एक नॉलेज में इस वर्ड का इजाफा हुआ कि मेक फ्रेंड्स विद, FRIEND के आगे S लगाएंगे। मेक फ्रेंड्स विद का मतलब क्या होता है जी? दोस्ती करना। अच्छा, इसके बाद है प्रोसीड्स, द प्रोसीड्स, PROCEEDS। किसी भी कारोबार के सिलसिले में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो रकम आपको हासिल होती है मुनाफा के तौर पे, उसको आप कहते हैं द प्रोसीड्स, PROCEEDS। किसी कारोबार में जब आप पैसा लगाते हैं तो जो आपको रकम मुनाफा में मिलती है आप उसको बोलते हैं द प्रोसीड्स। तो आप कह सकते हैं आई हैव रिसीव्ड द प्रोसीड्स फ्रॉम माई बिजनेस। अंडरस्टैंड जी? ठीक हो गया। प्रोसीड्स के बाद अगला वर्ड जो मैं अभी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आम तौर पे मैंने ऑब्जर्व किया, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, लोग इसको बोलते हैं सम टाइम। अच्छा, ये वर्ड है सम टाइम्स, ठीक है। एस लाजमी यूज़ करना है। सम टाइम्स, बाज़ोकात आप जहां भी सम टाइम्स लिखें या बोलें, दुरुस्त इंग्लिश लिखने के लिए या दुरुस्त इंग्लिश बोलने के लिए आप हमेशा सम टाइम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? सम टाइम्स। अच्छा, एक और वर्ड है, वो है एज फॉलोज। आप लिखते हैं कि आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब है मुंदरजा झैल, ठीक है। तो FOLLOWS, एज फॉलोज, एज फॉलो नहीं, एज फॉलोज, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं अर्निंग्स, EARNINGS। अर्निंग्स कहते हैं आमदन। वट आर योर अर्निंग्स? और इसके साथ आप कोशिश करें, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, आप इसके साथ जो फेल इस्तेमाल करेंगे वो भी जमा होगा। वट आर योर अर्निंग्स, आपके अर्निंग्स क्या हैं? तो अर्निंग नहीं कहेंगे आप, ठीक है। आमतौर पे आप बोलते हैं या आप लिखते हैं कहीं भी, तो आप देखते हैं आपके माइंड में नहीं आता कि आप बोलते हैं इसको अर्निंग। अर्निंग नहीं होता, बल्कि वर्ड क्या होता है? अर्निंग्स। ठीक हो गया जी? अंडरस्टैंड, क्लियर होगी? अच्छा, इसके बाद है एक वर्ड होता है आर्म्स, ALMS, आर्म्स। आर्म्स कहते हैं खैरात को। तो ये आम नहीं है, ALM वर्ड नहीं है, बल्कि इसके बाद S का इस्तेमाल लाजिम है, ALMS, आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है खैरात, ठीक है। आई एम गोइंग टू सबमिट माई आर्म्स इन दिस चैरिटी, मैं इस खैराती इदारे में अपना खैरात जो है वो देना चाहता हूँ। और इसके बाद एक वर्ड है और वो है इन एरियर्स, इन एरियर्स, ARREARS। एरियर्स कहते हैं वाजिबात, बकाया जात, ठीक है। इन एरियर्स, व्हाट इज़ योर अमाउंट इन एरियर्स, व्हाट इज़ योर अमाउंट इन एरियर्स, आपके बकाया जात में कितनी रकम है। और आज की इस वीडियो और इस लेक्चर का लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो वर्ड है जिसको आप उर्दू में कहते हैं आजकल, तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है नावा डेज। अक्सर लोग कहते हैं नावा डे,
नाउ आ डे नहीं कहते, वर्ड क्या है, नाउ आ डेज, नाउ आ DAYS डेज। अच्छा, ये सारे वो करेक्शन के वर्ड्स थे कि जिनको अगर आप लिखने में या बोलने में इंग्लिश को अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको किसी जगह से कोई समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में राइट करें एज सून एज़ पॉसिबल, मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी।